हेलो, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस पर। आज लेकर आया हूँ बेहद ही खास टॉपिक। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे नज़र में भगवान और धर्म, ठीक है, यानी कि हमारे नज़र में व्यक्तिगत राय में भगवान और धर्म का असली अर्थ क्या है, आज मैं ये बताने वाला हूँ। मेरा यह वीडियो किसी के धार्मिक संप्रदाय आस्था के ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, केवल ये मेरा व्यक्तिगत राय है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये जो मैं बताने वाला हूँ पूरे संसार में, जगत में, मैं ऐसा कहने वाला केवल अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा मुझे आभास होता है या लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेरे नज़र में भगवान का असली अर्थ क्या है, ठीक है। भगवान, तो भगवान का सबसे पहले मैं अपने हिसाब से परिभाषा देता हूँ, यानी परिभाषित करता हूँ। शून्य से लेकर सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड, ठीक है। शून्य से लेकर सृष्टि के अनंत छोर तक के विस्तार या फैलाव को भगवान कहते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे नज़र में भगवान का यही अर्थ है कि शून्य से लेकर सृष्टि के अनंत छोर तक के विस्तार या फैलाव को भगवान कहते हैं, ठीक है। जिसे आप ईश्वर या राम या रहीम या अल्लाह या खुदा या कुदरत कुछ भी कह लें, ये सभी एक ही है। मतलब क्या है कि जिसे आप ईश्वर या राम या रहीम या अल्लाह या खुदा या कुदरत कुछ भी कह लें, ये सब एक ही हैं। हम लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए भगवान को अलग अलग नाम दे दिया है, अपने अपने फायदे के लिए भगवान को अलग अलग रूप गढ़ दिया है। हम लोग अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने धंधे के लिए अलग अलग सृष्टि के रचयिता बना दिया है। जबकि मेरे व्यक्तिगत नज़र में भगवान का सही परिभाषा यही है कि शून्य से लेकर सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड के अनंत छोर तक के विस्तार या फैलाव को
भगवान कहते हैं, जिसे आप ईश्वर या राम या रहीम या अल्लाह या खुदा या कुदरत कुछ भी कह लें, ये सभी एक ही है। हम लोग सभी मानव जगत, प्राणी जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान के संतान हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, हमें सभी से मिलजुल करके रखना चाहिए, रहना चाहिए। सभी धर्मों से प्रेम करना चाहिए, सभी धर्मों को लोगों से प्रेम करना चाहिए। जो धर्मों में कुरीतियाँ होता है, जो किसी का अधिकार को छीनता है, उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, यही है। अब भगवान का शाब्दिक अर्थ बात करते हैं। तो भगवान का शाब्दिक अर्थ जब चलेंगे तो भगवान का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखते हैं तो इसमें पहला अक्षर है भू। भू का मतलब होता है भूमि। भूमि यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी आप कह सकते हैं। ग के मतलब होता है आसमान, आसमान। ठीक है, गगन, ग का मतलब गगन यानी कि आसमान, गगन। ठीक है, और व से मतलब है यहाँ पे वायु। वायु मतलब कि हवा। इसमें जो आकार है यानी अ हम लोग कह सकते हैं, त से होता है अग्नि। ठीक है, यानी कि आग। और न से होता है नीर, नीर यानी कि पानी। यानी कि जो भूमि है, आसमान है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये सम्मिलित शब्दों के संक्षिप्त रूप को भगवान कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में भगवान हैं, जो प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ को परखने का प्रयास करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, वही भगवान है। हम भगवान को, परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे दृष्टि में भगवान का सही अर्थ यही है। और धर्म, धर्म का असली अर्थ मेरे नज़र में क्या है, तो मेरे नज़र में, व्यक्तिगत नज़र में, ये भी धर्म का मतलब है कि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय करने सिखाए, उसे धर्म कहते हैं। यानी कि सभी मानव प्राणी को समान रूप से समझना चाहिए, देखना चाहिए, मानना चाहिए। सभी प्राणी को समान अधिकार होना चाहिए, ये एक धर्म है। सभी मानव के, सभी प्राणी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी धर्म है। सभी एक दूसरे से करुणा में रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ये धर्म है। सभी के समान न्याय मिलना चाहिए, ये धर्म है। तो मैं अपने जीवन में ऐसे धर्म को मानता हूँ जो मुझे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सिखाता है। ऐसे मैं कोई भी धर्म के नहीं मानता हूँ जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के विरोधी हो। ठीक है, तो मेरे नज़र में भगवान का व्यक्तिगत अर्थ क्या है, मेरे नज़र में धर्म का व्यक्तिगत अर्थ क्या है, मैं ये बता दिया। मैं धर्म का व्यक्तिगत अर्थ यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ छोटा सा बॉक्स में, कि धर्म का व्यक्तिगत अर्थ में 4 तत्व मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। समानता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय।
धर्म का असली अर्थ मेरे नज़र में यही है जो चारों ये चीज़ें सिखाएं, चारों तत्व बताएं। ऐसे धर्म का और भी व्यापक अर्थ होता है या हो सकता है। दुनिया के विद्वानों ने धर्म का अलग अलग हिसाब से अपने अपने तरीके से धर्म के परिभाषित किए हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से धर्म का परिभाषित करने का प्रयास किया हूँ कि हर मानव के व्यक्तिगत धर्म क्या होना चाहिए या होता है, या सभी लोगों के व्यक्तिगत तौर पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय करने सिखाए, वही धर्म होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।